नमस्कार दोस्तों, मैं हूं नवल किशोर और मैं आज आपको संपर्क में रखे दो पतले लेंसों की फोकस दूरी का सूत्र बताऊंगा। जहां की हमारे पतले लेंस जो हैं वो कौन से हैं? उत्तल लेंस दोनों। कौन से दोनों लेंस हैं? ये उत्तल लेंस है। कौन से लेंस हैं? उत्तल लेंस है। बात करते हैं लेंसों की तो उत्तल लेंस है। कौन से लेंस है? दो उत्तल लेंस रखे हुए हैं आपस में। कौन से? उत्तल लेंस है। कौन है? उत्तल लेंस। ये देखिए हमारे पास जो लेंस दिए हुए हैं बेटा, तो कौन से हैं? उत्तल लेंस हैं। दोनों उत्तल लेंस हैं। उत्तल लेंसों को अगर हम संपर्क में रख देते हैं तो रखने के बाद उनकी फोकस दूरी कैसी होती है, किस प्रकार की आती है, इस विषय में जो है हम चर्चा करते हैं। तो देखिए सबसे पहले हमने चित्र बना लिया। चित्र बनाने के बाद जो है हमने क्या किया? L1 लेंस ले लिया और दूसरा L2 लेंस ले लिया और इन दोनों को परस्पर संपर्क में रख दिया। संपर्क में सटा करके, आपस में दोनों को सटा करके रख देते हैं। जैसे ही रखा, इन दोनों का मुख्य अक्ष एक ही था, एक ही दोनों मुख्य अक्ष था दोनों का। उसके बाद जो है इसमें क्या हुआ कि मुख्य अक्ष पर हमने जो है वो वस्तु रख दी। वो वस्तु से प्रकाश किरणें जैसे ही चलती हैं, एक तो प्रकाश किरणें जाती हैं यहाँ से, एक प्रकाश किरणें क्या होती हैं? दो प्रकाश किरणें चलती हैं। भाई जहाँ पर दो प्रकाश किरणें आपस में मिलेंगी, प्रतिबिंब तो वहीं पर बनेगा। तो दोनों प्रकाश किरणें चलती हैं, एक तो प्रकाशिक केंद्र से होती हुई जाती है और दूसरी प्रकाश किरण कहाँ से निकलती है? जैसे ही लेंस पर गिरती है, गिरने के बाद उसका जो है अपवर्तन हो जाता है। अपवर्तन होने के बाद दूसरे जो है लेंस पर जब वो गिरती है, उसका पुनः फिर से अपवर्तन हो जाता है, तो उसका प्रतिबिंब कहाँ बन जाता है बेटा? आई डैश। तो कहने का मतलब कि प्रथम जो प्रतिबिंब बना है हमारा, कहाँ बना है? आई डैश। फिर ये जो आई डैश होता है ये वस्तु का कार्य करने लगता है। पुनः इससे प्रकाश किरणें वापस होती हैं और जैसे ही वापस होकर के इस पे गिरती हैं, गिरने के बाद इसका जस्ट जो है तुरंत क्या बन जाता है? आई पर प्रतिबिंब बन जाता है। कहाँ बन जाता है? आई पर प्रतिबिंब बन जाता है। तो सबसे पहले हमको क्या पता है? भाषा की बात कर लेते हैं। माना दो L1 व L2 उत्तल लेंस हैं जिनकी फोकस दूरियां F1 व F2 हैं। देखिए फोकस दूरियां अलग अलग हैं भाई। फोकस दूरियां F1 व F2 हैं। इन दोनों का मुख्य अक्ष एक ही है और O से प्रथम लेंस की फोकस दूरी कितनी दी है? U दी हुई है और इससे इसका प्रतिबिंब I डैश पर बनता है, तो उसकी दूरी कितनी है? B डैश दी हुई है। और द्वितीय लेंस द्वारा, L2 लेंस द्वारा जो प्रतिबिंब बनता है I पर बनता है, उसके लेंस से द्वितीय लेंस से और I तक की दूरी B दी। अब हम बात करते हैं लेंस की। देखिए बेटा लेंस जो हमारा हुआ करता था, लेंस का सूत्र, किसका सूत्र? लेंस सूत्र से। तो लेंस का सूत्र हुआ करता था क्या हमारा? 1/v माइनस 1/u बराबर 1/f। देखिए f याद तो बेटा हम आगे लिखें या फिर इसको पीछे लिख दें। बराबर का मतलब पढ़ना दोनों बराबर होते हैं। इस पढ़ने को उधर करिए या उसको उधर करिए, बात एक ही है ना। तो 1/v माइनस 1/u बराबर 1/f। देखिए हम पहले लेंस की बात करते हैं L1 लेंस के लिए। किसके लिए? L1 लेंस के लिए। तो L1 लेंस जो हमारा है बेटा, इसकी v दूरी जो है हमारी लेंस से कितनी है? ये कितनी है दूरी? v डैश है। तो हो जाएगा 1/v डैश माइनस 1/, और लेंस से वस्तु तक की दूरी कितनी है? u है। कितनी है? तो ये हो जाएगा u बराबर 1/f1। फोकस दूरी हमने बताई है कि f1 है तो f1 ही मान लिया हमने। समीकरण मान लिया इसको एक। L2 लेंस के लिए
L2 लेंस के लिए जो हमारी आई डैश है, ये प्रतिबिंब है, ये आभासी वस्तु का कार्य करने लगेगा, तो प्रतिबिंब हमारा L2 लेंस के द्वारा कहाँ बनेगा, आई पर बनेगा। और जब आई पर प्रतिबिंब बनेगा तो यही तो दूरी ली जाएगी बेटा, कौन सी दूरी ली जाएंगी, और ये प्रतिबिंब जो है हमारा जहाँ बनेगा वहां पर जो है हमने क्या कर दिया, वो दूरी लेंगे, वस्तु की दूरी। तो क्या हो जाएगा, लिख दीजिए भाई, क्या होता है सूत्र, चाहे तो हम लिख देंगे, क्या लिख दें कि आई डैश प्रतिबिंब वस्तु का कार्य करेगा, किसका, ठीक, हाँ, आई डैश प्रतिबिंब वस्तु का कार्य करेगा, आभासी वस्तु का, आभासी वस्तु का कार्य करेगा और आई पर प्रतिबिंब बनेगा, आई पर प्रतिबिंब बनेगा, कहां बनेगा बेटा, ठीक बेटा, आई पर प्रतिबिंब बनेगा। तो ये हो गया हमारा जो है, हमने ये लिख दिया जो है, ताकि कभी कभी डाउट होने लगता है। तो अब आगे बात करते हैं, क्या हो जाएगा, 1 हमको लिखना था, लेंस सूत्र क्या था, 1/b था, तो b हमारा क्या हो गया, क्या हुआ, b लेंस से प्रतिबिंब तक की दूरी, तो प्रतिबिंब तक की दूरी -1/u, u क्या है, वस्तु से कहां तक की दूरी बेटा, वस्तु से लेंस तक की दूरी, तो वस्तु हमारा क्या है, ये, इसके लिए यहां तक है दूरी, b डैश कितनी हो जाएगी, b डैश हो जाएगी बराबर 1/f2, देखिए f2 हो जाएगा, ये समीकरण से हमने 2 माना। तो अब हम समीकरण 1 और समीकरण 2 दोनों क्या कर दें बेटा, जोड़ दें, क्योंकि अभी तक हम समीकरणों को जोड़ते ही तो आए हैं। तो क्या करेंगे, अब समीकरणों को हमने जोड़ दिया, समीकरण 1 और समीकरण 2 क्या करेंगे, दोनोदोनों जोड़ देंगे। समीकरण 1 व 2 जोड़ने पर जैसे ही समीकरण जोड़ेंगे, देखिए क्या हो जाएगा हमारा, 1/b डैश -1/u बराबर 1/f1, और इसको यहां पर जोड़िए, 1/v -1/v डैश बराबर 1/f2। एक मिनट जरा देख लीजिए सही से आ रहा है। तो उसके बाद जो है क्या हुआ कि नीचे लिख सकते हैं ना, एक स्टेप लिख सकते हैं, लिख दें। तो अब क्या हो जाएगा, देखिए 1/b डैश, ये क्या है, प्लस का है, ये माइनस का है, ये दोनों कट जाएंगे, क्या बचेगा हमारा, क्या बचेगा बेटा, 1/b बचेगा, तो 1/b हमने लिख दिया -1/u बराबर देखिए 1/f1 प्लस 1/f2। अब उसके बाद हमने क्या किया जो है, इन दोनों को जोड़ने के बाद जो है क्या किया, 1/b -1/u ये आया। अब जो है क्या करते हैं, हमको 1/b -1/u किसके लिए होता है बेटा, देखिए 1/f के बराबर है, तो हमने लिख दिया लेंस सूत्र से, पुनः लेंस सूत्र से इतने की जगह पर हमने क्या कर दिया, 1/b -1/u, देखिए 1/b -1/u ये क्या किसके बराबर है, 1/f के बराबर होता है बेटा, होता है कि नहीं होता है, तो 1/f के बराबर होता है, तो हमने 1/f यहाँ पर क्या कर देंगे, लिख देंगे। तो 1/f बराबर 1/f1 प्लस 1/f2 ये हो जाएगा तुम्हारा पतले लेंस के जो है संपर्क में दो रखे पतले लेंसों की फोकस दूरी का सूत्र। अब बेटा इसमें क्या हो सकता है, कभी कभी हम इसको लेंसियम ले लेते हैं, क्या हो जाएगा 1/f बराबर f1 प्लस f1 इंटू f2, और ये हो जाएगा f1 f2 इधर, और ये हो जाएगा f1 इधर,
इससे कोई दिक्कत नहीं पड़ता है, F1 प्लस F2 ही लिख देते हैं। क्या लिख देते हैं? F1 प्लस F2, और इसको पलट देते हैं। जैसे ही पलटेंगे क्या आ जाएगा? देखिए जी, F बराबर F1 इंटू F2 बटा F1 प्लस F2। अब ये हमारा जो है सूत्र उत्पन्न हो जाता है। कौन सा? कि जब दो पतले लेंसों को, फोकस दूरियों को जो है, दो पतले लेंसों को आपस में सटा करके रख दिया जाता है तो ये सूत्र हमारा प्राप्त हो जाता है। तो आप स्क्रीनशॉट भी ले सकते हैं इसका है और देख भी सकते हैं। तो फिर मिलते हैं अगले वीडियो में।